सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी रुचिरा जो भाग 2 है कक्षा 7 की पुस्तक है, एनसीईआरटी में ये लगी हुई पुस्तक है। इसके द्वादश पाठ यानी द्वा 2 10, यहाँ पर द्वादश का अर्थ है 12, यानी कि 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विद्या धनम। यदि हम पाठ के नाम का अर्थ जाने तो इसका अर्थ होगा विद्या रूपी धन। इसमें जो आपके श्लोक दिए गए हैं उनमें विद्या का महत्व बताया गया है। यहाँ पर पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कीर्ते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। आप पहले अपने शब्दों का अर्थ जानें। यदि हमें सभी शब्दों का अर्थ पता होता है तो हम उसका भावार्थ, जो हमारे श्लोक का सामान्य अर्थ या भावार्थ होता है, उसको हम आसानी से कर लेते हैं। ना आपका अव्यय पद है और इसका अर्थ होता है नहीं। चोर जो चोरी करने वाले होते हैं, आहार्य यानी उसको चुराना। जो विद्या रूपी धन है उसको ना चोर चुरा सकते हैं, ना च जो आपका पद है यह आपका अव्यय पद है और के रूप में प्रयोग होता है। और ना राजहार्यम, और राजा उसको ना ही हर सकता है। यहाँ पर हार्यम, और आप यहाँ पर भी देखेंगे हार्यम, लेकिन चोर चुराता है, चोरी करने के रूप में उसका हरण करता है। और जो राजा होता है वह किसी भी कर के रूप में आपसे आपका धन ले सकता है। लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको ना तो चोर चुरा सकते हैं और ना राजा उसका अपहरण कर सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, जो हमारी अन्य सांसारिक रूप से संपत्ति होती है उसका जब भी बंटवारा होता है पारिवारिक रूप से, तो भाईचारे में ये हमारे सामाजिक रूप से प्रथा है कि उसका बंटवारा यदि हमारे परिवार में 2 भाई है तो 2 भाइयों के बीच में होगी। जितनी भी हमारी संपत्ति होती है विद्या से अलग, उसको सभी भाई बहन बांट सकते हैं। लेकिन विद्या रूपी धन आपका ऐसा होता है जिसको कोई भी भाई या बहन बांट नहीं सकते। ना च भारकारी, और भारकारी यानी उसमें कोई वजन भी नहीं होता। जो विद्या रूपी धन होता है उसमें कोई भी भार या वजन नहीं होता है। अन्य कोई भी यदि आपका किसी भी प्रकार की धन संपत्ति होगी उसमें भले ही एक माइनर से माइनर पॉइंट भी भार हो, लेकिन भार होता है। लेकिन विद्या रूपी धन में कोई भी भार नहीं होता। व्यय कीर्ते वर्धत, व्यय होता है आपका खर्च, कृत्य माने करने पर, वर्धत यानी बढ़ता है, एव माने ही, नित्य माने हमेशा। विद्या रूपी धन केवल ऐसा है जो खर्च करने पर यानी दूसरों को देने पर हमेशा बढ़ता है। विद्या रूपी धन से अलग जो भी आपका रुपया पैसा संपत्ति है, यदि आप किसी दूसरे को दे देते हैं तो वह आपके पास कम होता है। लेकिन विद्या जो ज्ञान होता है, आप जितना दूसरों को दोगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके पास तो ज्ञान जा ही रहा है, साथ ही साथ मेरा भी ज्ञान का संवर्धन हो रहा है, यानी मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो विद्या रूपी धन ऐसा धन है कि जितना भी आप उसे खर्च करेंगे वह हमेशा बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में प्रधान है, यानी सबसे मुख्य है। शब्दों का अर्थ और अपनी पंक्तियों का अर्थ जानने के बाद सामान्य अर्थ आप इसका कर सकते हैं कि जो विद्या रूपी धन है उसको चोर चुरा नहीं सकते, राजा उसका अपहरण नहीं कर सकते, और जो भाई होते हैं उसको बांट नहीं सकते, और वह ना ही भारकारी यानी वजन भी उसमें नहीं होता, वह हमेशा खर्च करने पर बढ़ता है और विद्या रूपी धन को सबसे बड़ा धन माना गया है। आपका दूसरा श्लोक है,
विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीनः पशु। शब्दों का अर्थ समझेंगे पहले। विद्या ज्ञान के लिए होता है। नाम आपका यानी नामक रूपी जो भी आपका ज्ञान होता है। नरस्य मनुष्य का रूपम अधिकम जो उसका सौंदर्य है वह बहुत अधिक हो जाता है। प्रच्छन्न गुप्तम प्रच्छन्न होता है आपका अत्यंत गुप्तम यानी छिपा हुआ। धनम यानी धन वह छिपा हुआ धन है जो सामान्य रूप से सबको दिखाई नहीं देता। विद्या जो है भोग करी यशः विद्या भोग करने पर यदि आप अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं तो वह आपको यशः यानी प्रसिद्धि दिलाती है। सुख करी सुख प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरुनाम गुरु जो विद्या है वह गुरुओं से भी बढ़कर होती है। यानी जो विद्या है वो भी कहीं ना कहीं उनके गुरु ने भी किसी से ज्ञान प्राप्त किया होगा। विद्या बंधु जनों विदेश गमने जब हम किसी विदेश यानी दूसरे देश में जाते हैं तो वह हमारे भाइयों के समान हमें सहारा देने वाली होती है, हमारे काम आने वाली होती है। विद्या परा देवता देवता जैसे हमारे लिए अच्छा करते हैं ऐसी ही विद्या दूसरे देवता के समान होती है। परा का अर्थ होता है दूसरे। विद्या राजसु पूज्यते विद्या को ही राजसु यानी राजा लोग पूज्यते पूजते हैं ना ही धनम वह धन को नहीं पूजते। विद्या विहीनः पशु जो विद्या से विहीन यानी कि जिसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता वह पशु के तुल्य होता है। शब्दों का अर्थ करने के बाद हम अपनी पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं जो हमारा सामान्य अर्थ भी होगा कि विद्या रूपी जो धन है उससे मनुष्य का रूप और अधिक सुंदर हो जाता है। वह मनुष्य के पास छिपे हुए धन के समान होता है कि जब भी हम उसको चाहें प्रयोग कर सकते हैं। विद्या का प्रयोग करके हम यश और सुख दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं और विद्या सबसे बड़ी गुरु आपका भाई के लिए प्रयोग होता है और जो हमारे गुरुजन होते हैं उनके लिए भी होता है। तो विद्या भारी में भी सबसे बड़ा भार है या विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर हमारे बंधुओं भाई बंधुओं के समान है। वह हमारे लिए ऐसी है जैसे कोई देवता दूसरा देवता हो। देवता हमारे लिए कल्याणकारी ही कार्य करते हैं, हमारा कल्याण ही चाहते हैं। इसी प्रकार विद्या भी हमारा हमेशा कल्याण चाहती है। और जो राजा लोग होते हैं वह विद्या का ही सम्मान करते हैं ना कि धन का। और विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। तीसरा श्लोक है के यूराः न विभूषयन्ति पुरुषाम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुम न अलंकृता मूर्जा वाण्य एका सम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीण्यते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। शब्दों का अर्थ जान लीजिए। केयूरा का अर्थ होता है बाजूबंद। ना माने नहीं, विभूषयन्ति माने सुशोभित होते हैं। पुरुषः पुरुष जो पुरुष व्यक्ति होते हैं वह बाजूबंद यदि किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में बाजूबंद बांधा है और वो सोचता है कि वह उससे सुशोभित हो रहा है तो ऐसा नहीं है। जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसके सामने कोई मूर्ख व्यक्ति अपने हाथ में बाजूबंद भी बांध लेता है तो भी वह मूर्ख ही रहता है, वह सुशोभित नहीं होता। हारः जो हार है वह चंद्रमा के समान, जो चंद्रोज्ज्वला लिखा हुआ है कि चंद्रमा के समान चमकदार, बिल्कुल सफेद
चंद्रमा के समान हार से भी वह पुरुष सुशोभित नहीं होता। ना अच्छे रूप से स्नान करने से कि वह साबुन लगाकर तेल लगाकर स्नान कर रहा है, कोई उपटन लगाकर यदि वह स्नान कर रहा है, और कोई फूलों को उन्होंने अपने माथे पर या अपने गले में सजा लिया है, या किसी चोटी का उसने मूर्धजा होती है चोटी, और अलंकृता यानी सजा हुआ, यदि वह फूलों से अपनी चोटी को सुशोभित कर ले, लेपन लगा ले और अच्छी खुशबूदार साबुन से स्नान कर ले, तब भी वह पुरुष सुशोभित नहीं होता। वाण्या एका, एका माने एक, वाणी जो एक वाणी है, सम अलंकृति सभी प्रकार से सम्यक प्रकार से उसको सुशोभित कर देती है। किसको? पुरुषम यानी उस मनुष्य को। और वह वाणी कैसी है? या माने जो, संस्कृता धार्यते यानी संस्कार से युक्त। जिस व्यक्ति ने संस्कार से युक्त वाणी को धारण किया हुआ है वही अच्छी प्रकार से सुशोभित होता है। क्षीण्यते नष्ट हो जाते हैं, अखिल यानी सभी प्रकार के, भूषणानि आभूषण, सततम यानी हमेशा लगातार, वाग्भूषणम वाणी रूपी जो आभूषण है, भूषणम वही सुशोभित होते हैं, या वही गहने आया आभूषण हमेशा आभूषण कहलाए जाते हैं। जो वाणी रूपी आभूषण है वही हमेशा आपके रहते हैं। जो अन्य आभूषण है, अन्य आभूषण से जो इन्होंने ऊपर आपको उदाहरण दिया है कि उन्होंने बाजूबंद बांधा हुआ है, उन्होंने गले में बहुत सुंदर सा बिल्कुल सफ़ेद चमकता हुआ जैसे चांद की कोई चंद्रमा से भी सफ़ेद कोई हार पहना है, ऐसे से वह सुशोभित नहीं होता। यह जो आपके हार है, बाजूबंद है, ये नष्ट होने वाले आभूषण हैं। केवल जो संस्कृत या संस्कृता संस्कार से युक्त वाणी है वही हमेशा पुरुषों को सुशोभित करती है, और वैसी जो अच्छी वाणी है वह हमेशा रहने वाली होती है। शब्दों का अर्थ जानने के बाद इसका सामान्य अर्थ जान लेते हैं कि जो मनुष्य है वह ना तो बाजूबंद से सुशोभित होता है, ना बिल्कुल सफ़ेद उज्जवल हार से, ना सुंदर स्नान करने से। सुंदर स्नान से मतलब है कि खुशबूदार साबुन का उसने कोई लेप लगा लिया, या फूलों से पानी को भर के उसमें वो स्नान कर रहा है, विलेपन कोई उसने उपटन लगाया खुशबूदार चंदन का या मोगरे का, अलग अलग बहुत प्रकार के विलेपन होते हैं जिसको हम शरीर पर मल के उसके बाद स्नान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा सुंदर अनुभव हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। और किसी ने अपनी चोटी पर फूलों से उसको सजा लिया, यदि कोई भी पुरुष या व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपने आप को सुशोभित यदि मान रहा है तो वह मूर्ख ही है, क्योंकि जो अच्छे प्रकार से अलंकृत यानी सुशोभित होता है या सुंदर लगता है वह तो केवल संस्कार रूपी वाणी जिसने धारण की हुई है ऐसा पुरुष ही सुशोभित होता है। और जो सभी आभूषण हैं वह नष्ट होने वाले हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहने वाला होता है। आपका अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य से च आश्रय धेनु काम दुधा रति च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार्य आयतनम कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। शब्दों को अब आप अर्थ करेंगे। विद्या नाम नरस्य यानी विद्या रूपी जो आपका ज्ञान है। विद्या से अर्थ आपका केवल पढ़ने से नहीं है, जो आपका ज्ञान है किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान, वह आपकी सब विद्या ही होती है। उससे मनुष्य की कीर्ति अतुला,
आपकी कीर्ति बढ़ती है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। बहुत अधिक आपकी कीर्ति हो जाती है जब आपके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान होता है। भाग्य से च आश्रय, और जब आपका भाग्य नष्ट हो जाता है, शय का अर्थ होता है नष्ट होना, और आश्रय, आश्रय यानी सहारा। जब आपका भाग्य नष्ट हो जाता है या आपका भाग्य किसी भी प्रकार से साथ नहीं दे रहा होता है, तो उस समय आपका ज्ञान ही आपके लिए एकमात्र सहारा होता है। धेनु कामदुधा, कामदुधा का अर्थ होता है सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला। अब सभी इच्छा को पूरा करने वाला किसको माना गया है? जो धेनु, कामधेनु रूपी जो गाय हैं, उनके लिए कहा गया है कि वह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है। उसी प्रकार आपका ज्ञान आपकी विद्या होती है। जैसे कामधेनु गाय केवल सोचने भर से ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है, ऐसे ही आपकी विद्या होती है। यदि आप कुछ भी करना चाहें तो आपको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। रति च विरहे, विरह का अर्थ होता है बिछड़ना और रति का अर्थ होता है प्रेम या संगम। मिलन भी हम इसे कहते हैं। रति क्रीड़ा आपकी व्यवहारिक जीवन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम उस भाव में ना लेके केवल प्रेम से लेंगे कि जब आप चारों ओर से विरह को प्राप्त होते हैं कि आपको कहीं पर किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा है या कुछ भी बात नहीं आपकी बन रही है, तो उस समय जो आपका ज्ञान है वह आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ता, वह हमेशा आपके साथ रहता है। आपका साथ हर कोई व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन यदि आपने किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है तो वह ज्ञान आपके साथ हमेशा रहेगा। नेत्रम तृतीयम च स, सामान्य वह, और वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? विद्या के लिए, कि वह जो विद्या या ज्ञान है वह आपका तृतीय नेत्र है। जो आप अपनी इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते वह आप उस ज्ञान से देख सकते हैं। एक प्रकार से विद्या को तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र कहा गया है। सत्कार आयतनम, सत्कार का वह केंद्र है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपका हर स्थान पर सम्मान होगा, सत्कार होगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा। कुलस्य महिमा, आपके कुल की महिमा भी बढ़ती है। जैसे यदि आप IAS ऑफिसर या किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके कुल खानदान की भी वृद्धि या उसकी प्रसिद्धि होती है कि इस परिवार का व्यक्ति आज IAS बन गया है, आज PCS पे इस बच्चे ने अपना नाम किया है। तो कुलस्य महिमा, कुल की महिमा बढ़ती है। रत्नै विना आभूषणम, रत्नै जो आपके नग, पत्थर, सोना, चांदी और आपके मणि, हीरा, इस प्रकार के जो रत्न हैं उनको भी आभूषण कहा जाता है। लेकिन जो विद्या रूपी आपका ज्ञान है या विद्या है वह रत्नों के बिना आभूषण है। यानी विद्या रूपी आभूषण आपने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा है ना, कि वह ऐसा आभूषण है कि जो हमेशा आपके साथ रहता है और कभी भी किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता। तो जो विद्या है वह बिना रत्नों के आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्षे, तस्मात् यानी उससे, उस विद्या से जो अन्य दूसरे उपेक्षे यानी उनको छोड़कर, ज्ञान से अलग जो भी आपके विषय हैं, सर्वम विषय, सभी विषयों को उपेक्षे छोड़कर, विद्या अधिकारम कुरु, केवल आपको विद्या यानी ज्ञान पर ही अधिकार करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो भी सांसारिक विषय हैं, किसी भी प्रकार के भोग विलास है आपका, उसको हम छोड़ दें और केवल अपने ज्ञान पर, विद्या पर ही हम अधिकार प्राप्त करें। तो फिर जो विद्या है जिस पर हमने अपना अधिकार प्राप्त किया है वह हमारे लिए बहुत कुछ, बहुत कुछ क्या, कामधेनु के समान सभी कुछ करने वाली या सभी कुछ देने वाली होती है। शब्दों का अर्थ जानने के बाद हम संपूर्ण एक बार अर्थ देख लेते हैं।
कि विद्या से मनुष्यों की कीर्ति बढ़ती है, भाग्य के नष्ट होने पर भी वह उसका सहारा है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है और सभी से अलग होने पर भी जो ज्ञान है वह आपके साथ ही रहता है, यानी विरह में भी वह आपको प्रेम या आपका संगम करने वाला होता है। तृतीय नेत्र यानी तीसरी आंख के समान है, आपके सत्कार का केंद्र है, परिवार की महिमा बढ़ाने वाला है और बिना रत्नों के भी आभूषण है और हमें सभी विषयों को जो विद्या से अलग है उन सभी विषयों को छोड़कर केवल विद्या पर ही अधिकार करना चाहिए। इस प्रकार ये आपका विद्याधनम जो पाठ है यहाँ पर पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।